इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है क्लास 11th का। इसमें हम देखेंगे अकाउंटिंग क्या होती है और उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स। सबसे पहले अकाउंटिंग की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है। अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस। ये एक तरह का सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या क्या करते हैं, जिसमें हम करते हैं आइडेंटिफाइंग करना, सबसे मेन काम होता है हमारा, डेट इज आई। मेजरिंग करना, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाइंग करना, समराइजिंग करना, एनालिसिस करना एंड कम्युनिकेटिंग करना। ठीक है, ये आपके 7 काम होते हैं इसमें अकाउंटिंग में। सबसे पहले आइडेंटिफाई, फिर मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस, ठीक, एनालिसिस करना एंड कम्युनिकेटिंग करना। डेट इज IMRCSAC, जो कि इसकी शॉर्ट फॉर्म में बनता है। I फॉर आइडेंटिफाइंग, M फॉर मेजरिंग, R फॉर रिकॉर्डिंग, C फॉर क्लासिफाइंग, S फॉर समराइजिंग एंड A फॉर एनालिसिस करना एंड C फॉर कम्युनिकेटिंग करना। ठीक, सिंस अकाउंटिंग इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, अकाउंटिंग एक मीडियम है कम्युनिकेशन का, तो इसको हम बिजनेस लैंग्वेज और बिजनेस भी बोल देते हैं। अब हमें ये देखना है कि IMRCSAC जो हमने पढ़ा ये क्या क्या होता है, उसको ही हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। यही कैरेक्टरिस्टिक्स है, यही प्रोसेस है अकाउंटिंग के। सबसे पहले क्या करना, आइडेंटिफाइंग करना या आइडेंटिफिकेशन ऑफ, किसका आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचानना। क्या पहचानना, बिजनेस ट्रांजैक्शन को पहचानना। इसमें ये होता है आइडेंटिफाई दोज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच रिलेटेड टू बिजनेस। मतलब ऐसा लेन देन हमें पहचानना है जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जो हो वो बिजनेस रिलेटेड हो। एक होता है आपने अपना दुकान का बिल भरा, ठीक है, दुकान आपका क्या है, बिजनेस, और आपने एक भरा आपका घर का बिल। ठीक, दोनों में ही देखो एक्सपेंस हो रहा है, पैसा जा रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है। पर इसमें से बिजनेस की कौन सी ट्रांजैक्शन है, तो ये हमें आइडेंटिफाई करना होता है, पहचानना होता है ना। तो आपकी ये वाली बिजनेस ट्रांजैक्शन है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो हमने करी, बिजली का बिल भरा है जो भी, ये आपकी जो ट्रांजैक्शन रहेगी ये आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगी, ये आपकी पर्सनल ट्रांजैक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई करना कि ये जो लेन देन हुआ है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल यानी कि जहां पर पैसा इन्वॉल्व हो, ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन, एंड इवेंट्स, इवेंट्स वो होते हैं जब आपके, डेट इज आपको जैसे इंटरेस्ट मिल गया या आप पे डेप्रिसिएशन लग गया, ठीक है, इसमें कोई लेन देन नहीं होता पर फिर भी इसमें पैसे आपके जाते हैं, पैसे जाएंगे या पैसे आएंगे, पर आप ऐसे कुछ एक्सचेंज नहीं कर रहे वैल्यू का कि पैसा दे रहे हो तो बदले में कुछ ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। इवेंट्स आपके खर्चे भी हो सकते हैं, आपकी कमाई भी हो सकती है, पर इसमें ये एक सिंगल वेव होता है। ये या तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा या आप इंटरेस्ट दोगे, या फिर डेप्रिसिएशन आपका लग गया। अभी डेप्रिसिएशन क्या होता है आप आगे देखेंगे, ये चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आएगा। तो कुल मिला के आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फिर फाइनेंशियल इवेंट को पहचानना है जो कि रिलेटेड हो बिजनेस से। ठीक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अब सेकंड प्रोसेस में क्या होता है, उसको मेजर करना, मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी में मेजर करना। आपने कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इवेंट्स होता है विच रिलेटेड टू बिजनेस,
तो वो कितने का है उसका वैल्यू निकालना, उसका वैल्यू पता करना कि कितने की हुई है वो, ठीक है, हाउ मच इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, कितने पैसे का या कितने रुपीस का, कितने आपका मनी वैल्यू में आपका एक्सचेंज हुआ है, उसमें आपका मेजरमेंट करना होता है। ये आपका सेकंड प्रोसेस हो गया, सेकंड स्टेप हो गया अकाउंटिंग का। फिर सबसे जरूरी स्टेप आता है रिकॉर्डिंग करना। जो भी आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करी, जो भी आपने लेन देन करा, ठीक है, जो भी आपने लेन देन करा, हजारों एक्सपेंस होते हैं बिजनेस के और हजारों ही कमाइयों के जरिए होते हैं, तो इसको ही हम बोल देते हैं ट्रांजैक्शन। और चूंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व है तो हम इसे बोल देते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो इसको आप क्या करके भूल जाओगे? नहीं ना, इसको एक लेजर में, एक जर्नल नाम की बुक में रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, उसको ही हम क्या देते हैं रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन इन जर्नल। जर्नल क्या है? जर्नल आपकी एक बुक है, बुक ऑफ अकाउंट जिसे बोलते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम करेंगे क्लासिफाइंग, ठीक है, क्लासिफाइंग करेंगे, जिसमें हम करेंगे हर ट्रांजैक्शन के ग्रुप दे देंगे, ग्रुपिंग ट्रांजैक्शन ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस, जिसको हम बोलते हैं लेजर बनाना। जर्नल के बाद लेजर बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल में देखो सारे बॉयज एक तरफ और सारी गर्ल्स एक तरफ कर दी, ठीक है। ऐसे इस प्रकार हम सारी सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन और सारी परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन अलग अलग कर देंगे लेजर में, ठीक है। ऐसे हम ग्रुप कर देंगे हर एक नेचर की ट्रांजैक्शन को, वो लेजर में होता है। फिर उसके बाद पांचवा स्टेप क्या आता है? पांचवा स्टेप आता है समराइज करना। अब ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है, समराइज करना। यही से आपके मेन खाते बनते हैं। जर्नल में आपने रिकॉर्ड कर लिया, लेजर में आपने उसको ट्रांसफर कर दिया, ग्रुपिंग कर दी। अब उसके बाद आता है समराइजिंग करना, यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ क्लासिफाइड डाटा को ऐसे प्रेजेंट करना अंडरस्टैंडेबल और यूजफुल मैनर में, किसके लिए? इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के लिए। अब इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स क्या होते हैं वो अभी हम आगे देखेंगे। यानी कि डाटा को अच्छे से प्रेजेंट करना वो आपका आता है समराइजिंग में। फॉर एग्जांपल टोटल ऑफ सेल एंड टोटल ऑफ परचेज, ठीक। इस समराइजिंग करने के लिए हम बनाते हैं समरी स्टेटमेंट, जिसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। और उस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से, जब हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, उस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम तीन चीजें बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये तीन चीजें बनती है। सबसे पहले हमारा बनेगा ट्रायल बैलेंस, जो कि एक समरी स्टेटमेंट है, समराइजिंग का ही स्टेप है। ट्रायल बैलेंस बन गया एक बारी, फिर उसके बाद बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड वन इज बैलेंस शीट। अब ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिलके बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट, जो कि आपकी कहलाती है इनकम स्टेटमेंट, और बैलेंस शीट कहलाती है आपकी पोजीशन स्टेटमेंट। ये पोजीशन को दिखाता है, और ये दोनों ही इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट मिलके बन जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। समराइजिंग को अगर आपको समझना है तो लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट करके समझना, उसको ही समराइज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालाइज करना और उसको इंटरप्रेट करना, सो दैट यूजर्स कैन मेक मीनिंगफुल जजमेंट, ठीक है। एनालाइज करना यानी कि उससे समझना, उसको डिटेल में स्टडी करना और उसका कुछ इंटरप्रेट कर देना,
उसका कुछ रिजल्ट निकलना, उसको आपका 6 स्टेप होता है, ताकि जो यूजर्स है, यूजर्स आपके दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। दोनों ही यूजर्स को समझ आए, उनको एनालाइज कर पाए, इंटरप्रेट, कुछ रिजल्ट निकल पाए, कुछ निष्कर्ष पे पहुंच पाए, ठीक है, मीनिंगफुल जजमेंट ले पाए। एंड 7th स्टेप इज कम्युनिकेटिंग करना। कम्युनिकेटिंग यानी कि इंफॉर्मेशन को पास आउट करना, ठीक, किसको? यूजर्स को। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वही है जो आपको, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपने रिकॉर्ड करा, फिर लेजर में ग्रुप करा, फिर आपने इसको समराइज करा, उसको मस्ट बी प्रोवाइडेड इन टाइम। उसको टाइम से प्रोवाइड कर दो और प्रेजेंटेड टू द यूजर्स, और यूजर्स को प्रेजेंट कर दो, सो दैट एप्रोप्रिएट डिसीजन मे बी टेकन एट द दैट टाइम, ताकि सही डिसीजन लिया जा सके सही समय पे। ये आपके हो गए 7th स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज IMRCSAC, ठीक। आइडेंटिफाइंग करना, मेजरिंग करना, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड कम्युनिकेट कर देना। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस देयर आर, आपके सिलेबस में 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग बताई गई है। फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक। सबसे पहले आपका आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पर उससे पहले एक बार हम कॉस्ट अकाउंटिंग समझ लेते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों की जाती है? कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकालने के लिए, सामान की, वस्तु की लागत निकालने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। अब ये माउस है, ये माउस कितने में बना होगा? कंपनी ने बना दिया, उसको मास प्रोडक्शन कर दिया, अब उसको कंपनी आपका कॉस्ट निकालेगी इसकी, इसको बेचने से पहले, इसकी मार्केट वैल्यू रखने से पहले इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकाली जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद कंपनी क्या करती है? आफ्टर दैट डिटरमाइन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, उसके बाद प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को डिटरमाइन करती है, उसको हम कह देते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग समझ लेते हैं। हालांकि पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है। इसमें क्या किया जाता है? इट डिटरमाइंस प्रॉफिट और लॉस, ये पता लगाती है प्रॉफिट और लॉस को, इंकर्ड, जो कि हुआ ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड को यूजुअली ए ईयर, 1 साल का अकाउंटिंग पीरियड होता है। 1 साल के अकाउंटिंग पीरियड में आपके कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है कंपनी को, उसमें ये पता लगाया जाता है, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस पता लगाया जा रहा है, और यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग में पता लगाया जा रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। फिर उसके बाद उसकी सेल वैल्यू निकालेंगे कि कितने में बेचेंगे हम मार्केट में से। दोनों ही अलग अलग चीजें। इसमें आप नफा नुकसान निकाल रहे हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में आप निकाल रहे हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर आप प्रॉफिट एंड लॉस पता कर रहे हो और यहाँ पर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पता कर रहे हो। इट डिटरमाइंस प्रॉफिट और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड हमारा जान लो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है, नेक्स्ट ईयर तक। ये बेसिकली तो इतना ही होता है, बाकी अगर क्वेश्चन में कुछ और दिया है तो कुछ और बन जाएगा। एक अकाउंटिंग पीरियड हमारा यूजुअली 1 साल का ही होता है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारा क्या पता लगाता है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑन द डेट व्हेन अकाउंटिंग पीरियड एंड। ये फाइनेंशियल पोजीशन भी बताता है कंपनी की, कि कंपनी अब कितनी, कंपनी की नेटवर्थ कितनी है, ये भी बताता है ये कि अब इसकी पोजीशन कितनी है। मान लो पिछले साल कंपनी की हाइट इतनी थी और अब इतनी है, तो ये हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू ही पता कर सकते हैं। और अगर माइनस में जाएगी तो वो भी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही पता कर सकते हैं।
कंपनी की नेटवर्थ, वो भी हम यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस और नेटवर्थ, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, वो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही पता कर सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग से हमें पता करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, फिर उसके बाद हम डिटरमाइन करते हैं, निकालते हैं प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, उसके बाद हम प्राइस कितना होगा प्रोडक्ट का वो पता करते हैं, या वो कितना रखेंगे हम वो निकाला जाता है। थर्ड आपका आ जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका क्या है, इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, ये डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करती है। मैनेजमेंट को बहुत तरीके के डिसीजन लेने पड़ते हैं, वो आप आगे एडवांस लेवल में पढ़ोगे। एक मैनेजमेंट को, एक कंपनी के मैनेजमेंट को या फर्म के मैनेजमेंट को बहुत सारे तरीके के डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसमें हेल्प करती है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग का पार्ट है, ठीक है, अकाउंटिंग का पार्ट है ये। और वो कैसे, सबसे पहले इसमें क्या होता है, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, दैट इज आई, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट इज एम, उसको मेजर करना रुपये में, रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि जर्नल में रिकॉर्ड करना। बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब यहाँ पर है जर्नल, जर्नल नाम की बुक में इसको रिकॉर्ड कर देना, दैट इज आर, ठीक। और फिर उसको क्लासीफाई कर देना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, और उसको पोस्टिंग देम इनटू लेजर अकाउंट, यानी कि लेजर बना देना, यानी कि सी, क्लासीफाई कर देना। तो क्या बना, IMRC। तो IMRC जितने ये 4 स्टेप है ना आपके, ये 4 स्टेप आपके कहलाते हैं बुक कीपिंग। क्या कहलाते हैं, बुक कीपिंग, ठीक है। अकाउंटिंग में हमने क्या देखे थे, 7 स्टेप, और बुक कीपिंग में आपके 4 स्टेप है। जो बाकी के 3 स्टेप है वो आगे एडवांस लेवल के स्टेप है, जो कि बुक कीपिंग में नहीं आते हैं, पर वो अकाउंटिंग का पार्ट है। अकाउंटिंग तो आपके साथों साथ आपके हिस्से, IMRC भी आपका अकाउंटिंग है, पर इसको डिवाइड कर दिया बुक कीपिंग में। अब अकाउंटिंग देख लेते क्या होता है। अकाउंटिंग इज ए वाइडर कंसेप्ट, अकाउंटिंग वाइडर कंसेप्ट है देन बुक कीपिंग। बुक कीपिंग से भी ज्यादा वाइडर कंसेप्ट है अकाउंटिंग। इट स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड, ये वहां से शुरू होता है जहां पर बुक कीपिंग एंड होता है। इन अदर वर्ड्स बुक कीपिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का पार्ट है बुक कीपिंग करना, ठीक है। अब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में कोई डिफरेंस देख लेते हैं, 3 मार्क्स का ये कभी कभार पूछ लेता है। सबसे पहले स्कोप, स्कोप या मीनिंग, इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, ठीक है। बुक कीपिंग में आपका IMRC इन्वॉल्व्स होता है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन करना, मेजरमेंट करना, रिकॉर्डिंग करना एंड क्लासिफाइंग करना। और वही आपका अकाउंटिंग में इट इन्वॉल्व्स समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस एंड कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। इसके अंदर ये 3 स्टेप और आ जाते हैं, समराइज करना, एनालिसिस करना और आपका कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स करना। ये आपका बुक कीपिंग क्या, कौन सी स्टेज है, प्राइमरी स्टेज है। आपका अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है। नेचर क्या है, ये रूटीन नेचर जॉब है, रोजमर्रा का काम है। लेकिन ये है एनालिटिकल नेचर जॉब, यानी कि दिमाग लगाने वाला काम है ये अकाउंटिंग करना, समराइजिंग, एनालिसिस एंड कम्युनिकेटिंग करना। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं बुक कीपिंग के, इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन रहे, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करना बिजनेस ट्रांजैक्शन के। और अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, लक्ष्य होता है ऐसा अटेन करना, यानी कि निकालना नेट रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, जो हमने बिजनेस ऑपरेशन करा उसका रिजल्ट क्या रहा उसका पता लगाना।
ये जो बुक कीपिंग है जूनियर स्टाफ के द्वारा परफॉर्म होता है, और आपका अकाउंटिंग के जो स्टेप है वो आपका सीनियर स्टेप के सीनियर आपके स्टाफ के थ्रू परफॉर्म होता है। स्किल्स क्या चाहिए, इसके लिए कोई ऐसी स्पेशल स्किल नहीं चाहिए बुक कीपिंग के लिए, लेकिन अकाउंटिंग के लिए आपका स्पेशल स्किल चाहिए। ये लगा लो कि बुक कीपिंग आपका बीकॉम करने वाला बंदा कर सकता है, और अकाउंटिंग के लिए एक प्रॉपर चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए आपको। ठीक, अब इसमें अकाउंटेंसी क्या होती है, अभी आपने देखा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, लेकिन अकाउंटेंसी क्या होती है? अकाउंटिंग टेंसी को हम बोलते हैं इट इज ए सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। इट इज ए सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। ये नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग है कि अकाउंटिंग कैसे होएगी, उसको उसका ज्ञान है ये, कि अकाउंटिंग कैसे होएगी उसका ज्ञान है ये। इट एक्सप्लेन हाउ टू डील विद वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे कैसे हमें अकाउंटिंग करनी है, अलग अलग सिचुएशन में कैसे अकाउंटिंग हमें करनी है। इट एजुकेट, ये हमको एजुकेट करती है, ये हमें पढ़ाती है। अस हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट को कैसे मेंटेन करना है और कैसे समराइज करना है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, और कैसे कम्युनिकेट करना है उसको यूजर्स को। ठीक है, यानी कि अकाउंटेंसी ही हमें बताते, अकाउंटेंसी वो नॉलेज है जो हमें बताती है कि अकाउंटिंग कैसे करनी है। यहाँ पर लिखा भी है देखो, अकाउंटेंसी इज ए नॉलेज, ये नॉलेज है। वेयर एज अकाउंटिंग इज द एक्शन और प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस और एक्शन है, लेकिन अकाउंटेंसी नॉलेज है। अकाउंटिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल फ्रेम्ड बाय अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग उन रूल्स एंड प्रिंसिपल पर होता है जो कि अकाउंटेंसी ने बना रखे हैं। ठीक है, अकाउंटेंसी एक बुक है, नॉलेज है जो कि हमें पढ़ाती है कि कैसे अकाउंटिंग करनी है, और अकाउंटिंग एक्शन है जो कि हम करते हैं। ठीक है, जिसे हम परफॉर्म करते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, अब इसके आगे का पार्ट देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।